वेलकम तमाम स्टूडेंट्स को MKFM में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेबरहुड इन टोपोलॉजिकल स्पेस। हम इसे प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। कुछ नोट्स ऐसे हैं जहां पर इसे प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया गया है, इसको बहुत शॉर्टली इन्होंने किया हुआ है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने स्किप की हुई हैं, तो हम इन्हें प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे। जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ सेम टू सेम आपने एज इट इज़ करना है। इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स टू बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास तो क्या चाहिए, एक टोपोलॉजिकल स्पेस चाहिए हमें। And x belongs to x, then a subset n of x is said to be neighborhood of x। यहाँ पे हमने क्या किया है कि x के अंदर से एक एलिमेंट लिया है और x का एक सबसेट लिया। वो कौन सा सबसेट है? n सबसेट है उसका। अब ये जो n सबसेट है ये x का नेबरहुड तब होगा अगर if there exists some open set u in x such that x belongs to u subset n। अगर ऐसा हो कि ये जो एलिमेंट है ये वाला जो हमने x के अंदर से लिया है ये ओपन सेट को बिलोंग करे और वो जो ओपन सेट है वो n का सबसेट होना चाहिए, तब जाके n जो होगा वो x का क्या होगा? नेबरहुड होगा। यानी कि एक हमने एलिमेंट लेना है x जो कि x के अंदर से लिया हुआ है हमने, और वो ओपन सेट्स को बिलोंग करना चाहिए और वो जो ओपन सेट है वो n का सबसेट भी होना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन होल्ड कर जाती है तो n जो होगा x का नेबरहुड कहलाएगा। इसकी एक एग्जांपल है, इसको देखते हैं, इसमें ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। हमने एक सेट ले लिया है x और एक टोपोलॉजी बना ली है इस पर, और एक सेट n भी दिया गया है हमारे पास, ठीक है। अब हमने चेक ये करना है कि x का कौन कौन सा एलिमेंट या n जो है किस किस एलिमेंट का नेबरहुड है, x के किस किस एलिमेंट का नेबरहुड है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 ले लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए 1 किसको बिलोंग कर रहा है, किस ओपन सेट्स को बिलोंग कर रहा है? 1 सेट इसको कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि टोपोलॉजी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? ओपन होते हैं। ऐसे एलिमेंट जो सेट की फॉर्म में है ये सारे के सारे क्या हैं जी? हमारे पास ओपन है। तो x के अंदर से हमने एक एलिमेंट उठाया है 1 और यहाँ से एक ओपन सेट लिया है जी 1 वाला। अब 1 जो है इस ओपन सेट को क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। तो क्या देखें ये n का सबसेट भी है, ये n के अंदर भी मौजूद है। इट मीन 1 इसको बिलोंग कर रहा है और ये जो है n का सबसेट है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि n जो है 1 का क्या होगा? नेबरहुड होगा। यही इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर कोई एलिमेंट ओपन सेट्स को बिलोंग करे और वो ओपन सेट अगर n का सबसेट हो तब जाके n जो है उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा? नेबरहुड कहलाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि n जो है 1 का क्या है? नेबरहुड है। अब दूसरा एलिमेंट लें 2। अब 2 यहाँ पर किसको बिलोंग कर रहा है? इस सेट को, इस ओपन सेट को बिलोंग कर रहा है। 2 बिलोंग्स टू दिस सेट। लेकिन 2 3 जो है n के अंदर नहीं पड़ा हुआ, यानी ये जो 2 3 है n का सबसेट नहीं है। तो n जो होगा 2 का नेबरहुड नहीं होगा, क्योंकि इस डेफिनेशन को ये होल्ड नहीं कर रहा। यहाँ पर आ रहा है डज नॉट सबसेट n, ठीक है। तो फिर हम क्या चेक करते हैं, तीसरा एलिमेंट लेते हैं 3 किसको बिलोंग कर रहा है? वो इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, कोई सा एक ले रहे हैं जो सूटेबल है। 2 3 को बिलोंग कर रहा है और 2 3 जो है ये हमारे पास इस सेट n को सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो n है 3 का सबसेट नहीं होगा। अब चौथा एलिमेंट कौन सा है जी? 4 जो है किस सेट को बिलोंग करेगा? इसको बिलोंग कर रहा है 1 4 को तो बिलोंग कर रहा है, और 1 4 क्या है? एक ओपन सेट है। चेक करें क्या ये ओपन सेट जो है n का सबसेट है? तो 1 और 4 यहाँ पे मौजूद है। इट मीन ये वाला ओपन सेट n का सबसेट होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है कि जो n है ये 4 का क्या होगा? नेबरहुड कहलाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कितने नेबरहुड्स आए हैं? हमने x के चारों एलिमेंट्स के लिए चेक किया है कि कौन कौन सा एलिमेंट जो है इसका नेबरहुड है और कौन सा नहीं है। तो हमें क्या मिला है? एक 1 इसका नेबरहुड मिला है और दूसरा कौन सा है? 4 है, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये 4 के लिए ये कंडीशन होल्ड हुई है और दूसरी 1 के लिए ये वाली कंडीशन होल्ड हुई है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे n इज़ द नेबरहुड ऑफ 1 and 4। तो ये हमारा था आज का टॉपिक नेबरहुड। खुदा हाफिज़।